गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा संस्कृत का पीरियड है। संस्कृत में आज हम थोड़ा सा व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें जो है चैप्टर है आपका वर्ण ज्ञानम, वर्णों का ज्ञान कराना। देखिए, वर्ण किसी भी भाषा के आधार स्तंभ होते हैं, यानी कि किसी भी भाषा की जो पहली इकाई है वो वर्ण होती है। वर्ण से अक्षर बनते हैं, अक्षर से वाक्य बनते हैं। तो देखिए, वर्ण जो होते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या अक्षर वर्ण कहलाती है, जैसे ए आ ई उ ए ऐ उ। और इसमें भी क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग्य। स्वर वो होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। देखिए, जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं आ से अंगाह तक, ये सारे स्वर होते हैं। ए आ ई उ ए ऐ ओ अ उ आ, ए आ ई उ ए ऐ रि 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 ल, ये सब क्या है, ये वर्ण है, सॉरी स्वर है। स्वर होते हैं हमारे कितने, 13 होते हैं। अब आता है व्यंजन। देखिए, व्यंजन होते हैं जो हमें दूसरे, जो व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का बोला हमने, का के बाद आ की आवाज़ आई ना, जैसे हम ना बोलेंगे, ना के बाद आ की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो वो होते हैं व्यंजन। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और इनके नीचे अगर इनका शुद्ध रूप देखना होता है तो इनके नीचे हलंत लगा होता है। हलंत जब लगा होता है जब इनमें आ की आवाज़ ना आए। अगर आ की आवाज़ है तो हलंत हट जाता है, अगर आ की आवाज़ है तो हलंत लगा होता है। और इसमें जो है 3 तरह के वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, जैसे क ख घ च छ झ। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, जो ये क्या होते हैं, गिया, जब हमारी जीभ अंदर टकराती है, ज्ञा, र, ल, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हमारे मुंह से हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, जैसे शा, श, श, ह। तो जिनको बोलने में हमारे मुंह से हवा निकलती है वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब देखिए अयोग्य। अयोग्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। 13 स्वर और 33 व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त ये होते हैं। वर्ण ऐसे हैं जो न स्वर हैं न ही व्यंजन है, ठीक है। अनुस्वार, विसर्ग, इन दोनों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इनका प्रयोग किसी स्वर या व्यंजन के साथ में होता है, जैसे ह और सा, जैसे ह और सा। लेकिन अगर हमने इसमें बिंदी लगा दी, देखिए यह है हा और सा, अगर हमने इसमें अंकित बिंदी लगा दी तो हम बोलेंगे हंस, और इसमें हमारे नाक से हवा निकलेगी, हंस, पंख। एक होता है विसर्ग। विसर्ग में 2 बिंदी होती है। विसर्ग हमेशा 2 बिंदी वाला होता है, और इसको बोलने के बाद हम हा की आवाज़ देते हैं, जैसे गजहा, नमहा, ये आवाज़ आती है। वर्ण संयोजन, वर्णों को क्रमशः जोड़कर सार्थक शब्द बनाने की क्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं, जैसे ग, अ, ज, अ और अहा की बिंदी, तो ये हो गया गजहा। जैसे पे, आ, ठे, ए, के, ए, ये हो गया पाठक। अब है वर्ण विन्यास। शब्दों के वर्णों को क्रमशः अलग अलग कर देने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास कहते हैं। यानी कि जैसे शब्द पूरा है और इसके वर्ण हम अलग अलग करते हैं, जैसे ज, जमा आ, जमा ल, जमा आ, जमा आह, तो ये क्या हो गया, जाल है। जैसे मीन है, माँ, जमा ई, जमा ना, जमा आ, जमा हलंत, तो ये हो गया मीन है। तो ये क्या है, ये इनको हम अलग तोड़ते हैं। अगला है, चलो आज इतना ही पढ़ाते हैं हम, इतना ही याद करना। थैंक यू।